हरे कृष्णा मित्रों, यदि आपका मन विचलित रहता है और आपके मन में कई सवाल उठते हैं, क्या मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं या फिर बुरे कर्म, क्या अच्छा है क्या बुरा, इन सभी सवालों का जवाब इस भागवत गीता में आपको मिलता है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी आप सुने भागवत गीता और आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भगवत गीता मात्र सुनने से ही आपके विचारों में बदलाव अवश्य होगा। आइए शुरू करते हैं अध्याय दूसरा। उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। हरे कृष्णा मित्रों, भगवत गीता जो कि भारतीय दर्शन और संस्कृति का अनमोल ग्रंथ है, यह मात्र पढ़ने या सुनने से जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमें आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य देखेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि सभी प्रकार की जीवन स्थितियों और आज के समय बहुत में उपयोगी है। गीता में वर्णित तत्व हैं जो आत्मा, धर्म और कर्म सभी सवालों के उत्तर मिलते हैं और महत्व को स्पष्ट करते हैं। गीता का पहला पाठ उस समय शुरू होता है जब अर्जुन कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ने में हिचकिचाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। कर्म को धर्म के अनुसार करना चाहिए, न कि स्वार्थ या भय के कारण। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता में ध्यान और साधना की भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। यह तात्विक दृष्टि से हमें सिखाता है कि ध्यान करने से मन को शांति और आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। काम, क्रोध और लोभ जैसे भावनाओं पर विजय पाना भी गीता का मुख्य उद्देश्य है। गीता हमें सिखाता है कि ये भावनाएं व्यक्ति को भटका सकती हैं, इसलिए हमें आत्मनियंत्रण और शांति से जीवन जीना चाहिए। इस ग्रंथ में भक्ति का भी बहुत महत्व है। भक्ति परमात्मा को आदर्श रूप में स्वीकारना और उसकी सेवा करना है। भगवत गीता का ज्ञान आज के वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे हम किसी भी पेशे से जुड़ें। गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कार्यों में ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ आगे बढ़ें। अंततः भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली का दस्तावेज है। इसमें दी गई शिक्षाएं हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। हम जब भी इसे पढ़ते हैं, यह हमें अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानने में मदद करती है। इस प्रकार गीता का ज्ञान सदियों से मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं अगला अध्याय। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं लेकर श्री कृष्णा का नाम। जय श्री कृष्णा। भक्ति, ज्ञान और त्याग से ही महान बल मिलेगा। इससे ज्ञान के त्याग का दुख मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जिस प्रकार सिंह की दहाड़ सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के श्रवण से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ हर घर और व्यक्ति के हृदय में प्रेम से प्रवाहित होने वाली भक्ति बज उठेगी। नारद जी बोले, मैंने वेद और गीता की ध्वनि सुनाकर उन्हें बहुत जगाया, लेकिन फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों जागृत नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उन्हें कैसे जागृत किया जा सकता है, क्योंकि उस कथा का एक एक श्लोक और प्रत्येक श्लोक में वेदों का सारांश भी है। आप लोग शरणागत भक्त हैं और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः मेरा संदेह दूर कर दीजिए। इसमें देर न करें। संगीत संगीतमय रहता है, लेकिन इस स्थिति में इसका आनंद नहीं लिया जा सकता। जब वह अलग होकर फल के रूप में सामने आता है तो संसार में सभी को प्रिय हो जाता है। दूध में घी तो होता है, लेकिन जब वह अलग हो जाता है तो उस समय उसका अलग स्वाद नहीं आता। फिर तो देवताओं के प्रति भी रुचि बढ़ जाती है। ईख के सिरे और बीच में चीनी फैली रहती है, लेकिन अलग होने पर इसमें एक अलग सी मिठास होती है। यह भागवत की कथा है, पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की स्थापना के लिए इसका प्रकाशन किया है। प्राचीन काल में जब वेद वेदांत के प्रवर्तक भगवान व्यास देव दुहक से अज्ञान सागर में डूबे हुए थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप हमसे सवाल कर रहे हैं। तुम्हें तो उन्हें दुख और शोक का नाश करना चाहिए था। ऐसा करने वाले को केवल श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। नारद जी बोले, महाराज, आपके दर्शन से प्राणी के सारे पाप धुल जाएंगे। दुख की आग से झुलसी हुई दुनिया को तुरंत नष्ट कर देता है और शांति की वर्षा करता है।
आप शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाई हुई भागवत कथा का निरंतर पान करते रहें। मैं प्रेम और भक्ति को प्रकाशित करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब मनुष्य को कई जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होकर सत्संग मिलता है तो इससे उसके अज्ञान से उत्पन्न मोह और नशे रूपी अंधकार का नाश होता है और विवेक जागृत होता है। तीसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति और त्याग का ज्ञान स्थापित करने जा रहा हूं। प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई भागवत शास्त्र की कथा से मुझे यज्ञ का उज्जवल ज्ञान प्राप्त होगा। मुझे यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए? कृपया मुझे इसके लिए कोई स्थान बताएं। आप लोग भार्गव शास्त्र की महिमा बताएं। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन तक करनी चाहिए तथा उसके सुनने की विधि क्या है। सूर्यकादि ने कहा, नारद जी, आप बड़े विनम्र और बुद्धिमान हैं। सुनो, ये सारी बातें हम तुम्हें हरिद्वार के पास बताएंगे। वहां आनंद नाम का एक घाट है। वहां बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं और देवता तथा सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भाटी वृक्षों और लताओं के कारण वहां बहुत घना और बहुत मुलायम होता है। वह घाट नई रेत से फैला हुआ है, बहुत ही सुरम्य और एकांत क्षेत्र में है। वहां स्वर्ण कमलों की सुगंध हमेशा रहती है। उसके आसपास रहने वाले शेर, हाथी आदि विरोधी प्राणियों के दिल में कोई दुश्मनी नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयास के ज्ञान यज्ञ शुरू कर दें। उस स्थान पर कहानी का अद्वितीय सार सामने आएगा। भक्ति भी होगी। आपकी आंखों के सामने कमजोर और जीर्ण अवस्था में पड़े ज्ञान और त्याग को भी अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा कही जाती है, कथा के शब्द भक्ति आदि के साथ स्वतः ही महा के कानों तक पहुंच जाते हैं। पढ़कर ये तीनों जवान हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे नारद जी के साथ तुरंत सनकादिक मृत का पान करने के लिए गंगा के तट पर आए। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक में सर्वत्र इस कथा का शोर मच गया। जो भी विष्णु भक्त भागवत कथा के शौकीन थे, वे सभी भगुषा, चौहान, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरा श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए आगे आगे दौड़ने लगे। परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास तथा पराशर, छाया, शुकजाजली तथा जुहू आदि सभी प्रमुख ऋषि अपने पुत्रों, शिष्यों तथा स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से, इनके अलावा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, एत पुराण और 6 ग्रंथ भी वहां मूर्तियों के रूप में प्रकट हुए। गंगा, पुष्कर आदि नदियां, झीलें, कुरुक्षेत्र आदि सभी क्षेत्र, सभी दिशाएं, दंड, क आदि वन, हिमालय पर्वत, देवता, गंधर्व, राक्षस आदि सभी कथा सुनने आए। जो लोग अपने अभिमान के कारण नहीं आते थे, महर्षि भृगु उन्हें समझाकर ले आए। फिर कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण, संगीत, सनकादिक नारद जी के भक्त लोग सामने बैठे और एक तरफ ऋषि मुनि और देवता बैठे और एक तरफ वेद और उपनिषद और तीर्थयात्री बैठे और दूसरी तरफ स्त्रियां बैठीं। चारों ओर से जय, नमस्कार तथा शंखों की ध्वनि होने लगी तथा अबीर, गुलाल, खील तथा पुष्पों की प्रचुर वर्षा होने लगी। कोई महान देवता विमानों पर चढ़ गए और वहां बैठे हुए सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सभी लोग एकाग्र हो गए तो सनकादिक ने स्पष्ट पाठ करना प्रारंभ किया। सूर्यकादि ने कहा, अब हम तुम्हें इस भागवत शास्त्र की महिमा बताते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को सदैव श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से हृदय में श्री हरि का वास होता है। इस पुस्तक में 18,000 श्लोक और 12 सर्ग हैं और यह श्री सुखदेव राजा परीक्षित का संवाद है। आप इस भागवत शास्त्र को ध्यानपूर्वक सुने। अज्ञान के कारण जीव इस संसार चक्र में तब तक भटकता रहता है जब तक इस सुख शास्त्र की कथा एक क्षण के लिए भी उसके कानों तक नहीं पहुंच जाती। बहुत से धर्म ग्रंथों और पुराणों को सुनने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। एक ही भागवत शास्त्र मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होता है, यह तीर्थ स्थल बन जाता है और वहां रहने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी ऐसे ही श्रीमद् भागवत नहीं सुनते, तब तक उनके शरीर में पाप रहते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समानता गंगा गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं किया जा सकता। यदि आप परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं
तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का आधा या चौथा श्लोक भी नियमानुसार अपने मुख से पढ़ें। ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत AUM नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 शर मंत्र, 12 मूर्तियों सहित सूर्यदेव प्रयाग संवत्सर स्वरूप, काल ब्राह्मण अग्निहोत्र, गौ द्वादशी तिथि, तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम बुद्धिमान लोग, इन सब में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रति भागवत का आधा या 1/4 श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रतिदिन भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को जल देना और गाय की सेवा करना, ये 4 समान हैं जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुनता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह निश्चय ही भगवान का होता है। जिसने जीवन भर अपने मन को एकाग्र नहीं किया और मृत श्रीमद् भागवत का तनिक भी स्वाद नहीं लिया, उसने अपना पूरा जीवन चांडाल और गधे की तरह बर्बाद कर दिया। उनका जन्म केवल अपनी मां को जन्म देने के लिए हुआ था। जिसने इस सुख के शास्त्र के 2 शब्द भी नहीं सुने, उस पिता की आत्मा जीवित रहते हुए भी मृत समान है। धिक्कार है उस पशु जैसे मनुष्य को जो पृथ्वी का भार है। इस प्रकार करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रमुख इंद्रदीप भागवत की कथा खोजना निश्चित ही कठिन है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और योग निधि हैं। प्रयत्न पूर्वक कथा सुने। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे हमेशा सुनना अच्छा है। इसे हमेशा सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुनना सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन कलयुग में ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए सुखदेव जी द्वारा बताई गई विशेष विधि को जानना चाहिए। कलयुग में मन की वृत्तियों को लंबे समय तक वश में रखना, नियमों पर अड़े रहना और किसी भी नियम का पालन न करना, पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्त श्रवण की विधि है, किसी भी श्रवण करना। माघ मास में श्रावण श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने श्रावण श्रवण में बताया है। मन के अन्य रोगों की अधिकता तथा आयु अल्प होने के कारण तथा कलयुग में अनेक दोषों की संभावना के कारण श्रवण श्रवण का प्रचलन किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता, वह श्रवण श्रवण से पूर्ण रूप में सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्रवण श्रावण यज्ञ से भी बढ़कर है, उससे भी बड़ा है व्रत करना, उससे भी बड़ा है तीर्थ यात्रा करना। यह योग से भी बढ़कर है और ध्यान तथा ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का वर्णन कहां तक किया जा सकता है? से पढ़कर शौनक जी ने सुत से पूछा, यह तो आपने बहुत आश्चर्य की बात कही है। निःसंदेह यह भागवत पुराण योग विद्वान भी श्री नारायण को ब्रह्मा जी का आदि कारण बताता है, परंतु इस युग में मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके वह उनसे आगे कैसे बढ़ गया? सूत जी ने कहा, सोनक, जब भगवान श्री कृष्ण इस पार्थिव लोक को छोड़कर अपने निज धाम को जाने लगे, तब उनके मुख से 11 स्कंध का ज्ञान निकला। उपदेश सुनने के बाद श्री उद्धव जी ने पूछा, तो उद्धव ने कहा, गोविंद, अब तुम अपने भक्तों का काम करके परम धाम पहुंचना चाहते हो, लेकिन मेरे मन में एक भावना है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया हूं। कृपया मुझे शांत करें। अब समझ लें कि भयंकर समय आ गया है, इसलिए उनके संपर्क से दुनिया में फिर से कई दुष्ट लोग प्रकट होंगे। जब कई अच्छे लोग भी हिंसक स्वभाव के हो जाएंगे, तब यह गाय जैसी पृथ्वी किसके वजन के नीचे जाएगी? यह गाय जैसी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे आपके अलावा इसकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं दिख रहा है। इसलिए भक्त प्रेमी भक्त, कृपया यहां से न जाएं, संतों पर कृपा करें। यहां से चले जाओ प्रभु। निराकार और स्वरूप होते हुए भी आप केवल भक्तों के लिए हो, तो इसने तो सगुण रूप धारण कर लिया है। फिर यदि यह आपका है, तो वे भक्त पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण उपासना में बहुत कष्ट होता है, तो कुछ और सोचो। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि मुझे शौनक जी के भक्तों की सहायता के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए।
तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में लगा दी। वे इस भागवत सागर में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान के प्रत्यक्ष शब्दों का अवतार है। इसका सेवन करने, सुनने, सुनाने या दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण इस गीत को सुनना सबसे अच्छा माना जाता है और कलयुग में अन्य सभी साधन श्रेष्ठ माने गए हैं। इसके अलावा कहा गया कि कलिकाल में यही मुख्य धर्म है। यही एकमात्र धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को दूर करता है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से छुटकारा पाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य इसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए 1 सप्ताह तक धर्म ग्रंथों के श्रवण का प्रावधान है। सोनक जी कहते हैं कि सनकादिक भक्ति के समय भगवान के श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि नामों का बार बार जप करने पर सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों के आभूषण पहनकर वहां आई हैं। साधुओं की उस सभा में सभी लोग इस बात पर बहस करने लगे कि वह यहां कैसे आई। इन शब्दों को सुनकर भक्ति अपने पुत्रों सहित बहुत विनम्र हो गई और सनत कुमार जी से बोली। भक्ति ने कहा, मैं कलयुग में लगभग नष्ट हो गई थी। आपने मुझे पवित्र धागे से सींचकर फिर से मजबूत किया है। अब मुझे बताएं कि मुझे कहां रहना चाहिए। यह सुनकर सनकादिक कलयुग की बुराइयां पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वहां वे आपको दिखाई भी नहीं देंगी। इस प्रकार उनकी अनुमति मिलते ही भक्ति तुरंत दिलों में प्रवेश कर जाएगी। जा विराजी, जिनके हृदय में केवल श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे तीनों लोकों में अत्यंत दरिद्र होते हुए भी अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति के धागे से बंधने के बाद साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उसके हृदय में निवास करने आ जाते हैं। यह भागवत साक्षात भगवान की मूर्ति है। इसकी महिमा का वर्णन कहां तक किया जा सकता है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अथ इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों का क्या प्रयोजन है? चतुर्थ अध्याय, गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर उस समय अपने भक्तों के मन में अलौकिक थे। भक्ति का उदय देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पहुंच गए। गले में मालाओं की माला शोभा पा रही थी। श्रीअंग जलराशि के समान अंधकारमय था। उस पर सुंदर पीला अंबर सुशोभित था। कमर का भाग करधनी के धागों से सुशोभित था। सिर पर मुकुट लटका हुआ था और कानों में कुंडल देखते ही बन रहे थे। सुंदर मुद्रा में खड़े उन त्रिभंगों ने दिल चुरा लिया। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। संपूर्ण श्रीअंग हरिचंदन से आच्छादित था। उस रूप की शोभा क्या है? यदि वे कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो माधुरी ने करोड़ों कामदेव का रूप छीन लिया हो। वह परमानंद ठोड़ी मूर्ति, भगवान के शाश्वत निवासी, मधुरति मधुर मुरलीधर ऐसी अनूठी छवि के साथ अपने भक्तों के पवित्र मन में प्रकट हुए। लीला परिकर उद्धव दी उस कथा को सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां आए थे। भगवान के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति की अद्भुत धारा बहने लगी। अबीर गुलाल और फूलों की वर्षा होने लगी तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में बैठे लोगों को अपने शरीर, गेहूं और आत्मा का भी भान नहीं था। ऐसी एकाग्रता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, यही बात मैंने इसी सप्ताह सुनी थी। यहाँ की अलौकिक महिमा को देखकर बड़े बड़े मूर्ख, दुष्ट पशु पक्षी भी अत्यंत पाप रहित हो गए हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि कलिकाल में यही मन की शुद्धि का स्थान है। भागवत कथा के समान कोई अन्य पवित्र साधन नहीं है जो मृत्युलोक में पापों के संचय को नष्ट कर सके। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं। विश्व के कल्याण का विचार करके आपने यह सर्वथा अनोखा मार्ग खोजा है। कृपया मुझे बताएं कि संसार में कौन कौन से लोग इस कथा के रूप में सप्त यज्ञ से पवित्र होते हैं। संगीत। जो लोग कामुक और कामी हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्त यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग सत्य से अपने माता पिता की निंदा नहीं करते हैं, जो लोग कामना से व्याकुल और आश्रम धर्म से रहित हैं, वे दूसरों की उन्नति देखकर क्रोधित होते हैं और दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं। कलयुग में जो लोग शराब पीना, ब्रह्महत्या, सोने की चोरी, व्यभिचार और अमानत में खयानत जैसे 5 गंभीर पाप करते हैं, धोखेबाज लोग, क्रूर पिशाच और व्यभिचारी जैसे क्रूर ब्राह्मण,
जो धन और व्यभिचारियों से मजबूत होते हैं वे भी कलयुग में सप्त यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग हमेशा दुष्ट आग्रह के साथ मन, वाणी या शरीर से पाप करते हैं वे दूसरों के धन से मजबूत होते हैं और गंदे होते हैं। दिमाग और दुष्ट हृदय वाले भी कलयुग में साप्ताहिक यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। नारद जी, अब हम आपको इसके बारे में प्राचीन काल से बताते हैं। इतिहास बताता है कि इसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनोखा नगर बसा हुआ था। वहां सभी जातियों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सदैव सत्य और अच्छे कार्यों में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो सभी वेदों का झाता और झाता था, जो चतुर कार्यों में निपुण था। वह दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनवान होते हुए भी भिखारी था। उनकी प्रिय पत्नी धुंधली थी। नेक और खूबसूरत होने के बावजूद वह हमेशा अपने विचारों पर अटल रही। उसे लोगों के बारे में बात करने में आनंद आता था। वह स्वभाव से क्रूर थी और अक्सर बकवास बातें करती थी। वह घरेलू काम में कुशल थी, कंजूस थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम पूर्वक अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास बहुत सारा पैसा और विलासिता थी। घर के दरवाजे भी खूबसूरत थे, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई तो वे अपने बच्चों के लिए तरह तरह के पुण्य कार्य करने लगे और बेसहारा लोगों को गाय, पृथ्वी, सोना और कपड़े दान करने लगे। इस प्रकार धर्म के मार्ग में भी उन्होंने अपना आधा धन खर्च कर दिया। उसे किसी भी पुत्र या पुत्री का मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए एक दिन वह ब्राह्मण बहुत चिंतित रहने लगा। वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर वन में चला गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी तो वह एक तालाब के पास आया। संतान न होने के दुहक से उसका शरीर बहुत सूख गया था, इसलिए थककर उसने पानी पी लिया और वहीं बैठ गया। 2 घंटे बीत जाने पर एक साधु महात्मा वहां आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि उसने पानी पी लिया है तो वह उसके पास गया और उसके चरणों में नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तपस्वी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता क्यों रोते हैं? आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? शीघ्र मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पिछले जन्म के पापों के कारण संचित दुहक का वर्णन कैसे कर सकता हूं? अब देवता और ब्राह्मण मेरे पितरों द्वारा दिए गए ईर्ष्या रूपी जल को अपनी चिंतित सांसों से गर्म करके पीते हैं। वे मेरा उपहार प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। मैं बच्चों के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब कुछ सुनाई ही देता है। मैं यहां प्राण त्यागने आया हूं। संतानहीन जीवन को शाप, संतानहीन घर को शाप, धन को शाप और संतानहीन परिवार को शाप। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी पूरी तरह से बंजर हो जाती है। मैं जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं इतना अभागा और पुत्रहीन हूं तो मुझे इस जीवन से क्या लेना देना? यह कहकर ब्राह्मण दुहक से व्याकुल हो गया और उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उस यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग के उपासक थे। उसने उसके माथे की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे तार से बताना प्रारंभ किया। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह लोगों को पाने का मोह छोड़ दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का सहारा लो और संसार की वासना त्याग दो। इस समय मेरी बात सुनो। आपके भाग्य को देखकर यह निश्चय हो गया है कि 7 जन्मों तक आपके कोई संतान न होगी। पूर्व काल में राजा सगर और अंग को अपनी संतान के कारण कष्ट सहना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम परिवार की आशा छोड़ दो। सारा सुख संन्यास में ही है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे बलपूर्वक पुत्र दो, अन्यथा मैं दुखी होकर तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। जिसमें पुत्र, पत्नी आदि का सुख न हो, ऐसा संन्यास सर्वथा नीरस है। इस संसार में केवल सारस ही है। पुत्र, पौत्र आदि से भरा पूरा परिवार है। ब्राह्मण का ऐसा अनुरोध देखकर उसे बड़ी नम्रता महसूस हुई। उन्होंने कहा, विधाता की रचना को मिटाने की मंशा के कारण राजा चित्रकेतु को बहुत कष्ट सहना पड़ा। ओस के कारण जिस मनुष्य का उद्योग नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने बड़ा अभिमान धारण कर रखा है और तुम ही मेरे सामने पालनकर्ता के रूप में उपस्थित हो। ऐसे में मैं आपसे क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी तरह अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है तो उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।
स्त्री को वर्ष भर शुद्ध शौच, दया, दान और केवल एक बार भोजन करने के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो उसे संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां उसने अपनी पत्नी को फल दिया और कहीं चला गया। उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की थी और रोने लगी और अपनी एक सहेली से बोली, मित्र, मैं बहुत चिंतित हूं। मैं यह फल नहीं खाऊंगी। इसे खाने से गर्भ धारण हो जाएगा और गर्भ के कारण पेट बढ़ जाएगा। तब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी या पीऊंगी। इससे मेरी ताकत कमजोर हो जाएगी और फिर मुझे घर का काम बताओ। यह कैसे होगा? और यदि भगवान की इच्छा से गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया तो सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी गर्भ में है, तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? यदि यही रह गया तो इसे कैसे बाहर निकाला जाएगा? और यदि प्रसव के समय यह टेढ़ा हो गया तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, अथवा प्रसव के समय भयंकर पीड़ा होगी। मैं नवयुवती यह सब कैसे सहन कर पाऊंगी? जब मैं निर्बल हो जाऊंगा तो मेरी ननद आकर घर की सारी संपत्ति छीन लेगी और मुझे सत्य और विचार के नियमों का पालन करना कठिन हो जाएगा। जो महिला बच्चे को जन्म देती है उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। यह दुखदायक है। मेरी राय में केवल विधवा या बांझ महिलाएं ही खुश हैं। अपने और अपने पति के मन में तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होने के कारण उसने वह फल नहीं खाया। उससे पूछा गया कि क्या उसने फल खाया है, तो उसने कहा, हाँ, उसने खाया है। एक दिन उसकी बहन खुद ही उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को पूरी घटना बताई और कहा कि मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूं। इस दुख के कारण मैं दिन ब दिन पतली होती जा रही हूं। बहन, मुझे क्या करना चाहिए? बहन ने कहा, मेरे पेट में एक बच्चा है। प्रसव के बाद मैं वह बच्चा तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की तरह गुप्त रूप से घर में सुख से रहना। यदि तुम मेरे पति को कुछ धन दे दो तो वह तुम्हें अपना बच्चा दे देंगे। हम तुम्हें ऐसी युक्ति देंगे। क्या वह ऐसा काम करेगी जिससे सब कहेंगे कि उसका बच्चा 6 महीने की उम्र में ही मर गया और मैं रोज तुम्हारे घर आकर उसे देखूंगी? मैं बच्चे का पालन पोषण करता रहूंगा। इस समय इसकी परीक्षा के लिए यह फल गाय को खिला दें। ब्राह्मणी ने अपने स्त्री स्वभाव के कारण अपनी बहन के कहे अनुसार सब कुछ किया। इसके बाद जब उस स्त्री को पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप उसे लाकर धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को बताया कि मैंने खुशी खुशी एक बालक को जन्म दिया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ। यह सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके उसे ब्राह्मणों और अपने द्वार पर दान कर दिया। गाने बजाने और तरह तरह के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधुल मैंने उसके पति से पूछा। उसने कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर मैं इस बच्चे को गाय आदि किसी अन्य प्राणी के दूध से कैसे पालूंगी? मेरी बहन ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, वह मर गया था। उसे बुलाकर अपने घर रख लो, फिर वह तुम्हारे इस बालक का पालन पोषण करेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने के बाद उस गाय को भी मानव शरीर प्राप्त हुआ, सुंदर, दिव्य, शुद्ध और सोने के समान चमकीला। ब्राह्मण देवता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं ही इस समाचार के साथ उनके लिए सभी अनुष्ठान किए। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय से इतना दिव्य रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से यह गुप्त रहस्य किसी को पता नहीं चला। आत्मदेव ने गाय के कान देखकर उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बाद दोनों बच्चे जवान हो गए। उनमें से गोकर्ण तो बड़ा विद्वान और ज्ञानी हो गया, परंतु धूमिल स्नान करने वाला अत्यंत दुष्ट निकला। हालांकि इसमें ब्राह्मणों और आचार्यों का नाम नहीं था और भोजन करने में कोई परहेज नहीं था, फिर भी इसमें गुस्सा था। वह बहुत घमंडी था। वह बुरी चीजें इकट्ठा करता था। वह मृतकों के हाथ से छुआ हुआ खाना भी खा लेता था। दूसरों से चोरी करना और सभी लोगों के प्रति नफरत पैदा करना उसका स्वभाव बन गया था। वह छिपकर दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बच्चों को खिलाने के लिए गोद में ले लेता था और कुएं में फेंक देता था। वह हिंसा का आदी हो गया था। वह हर समय हथियार रखता था और गरीबों, अंधों और निराश्रितों को व्यर्थ परेशान करता था। उसे चांडाल से विशेष प्रेम था। वह हाथ में रस्सी का फंदा लेकर कुत्तों के समूह के साथ शिकार करता फिरता था और वेश्याओं के जाल में फंस जाता था। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन उसने अपने माता पिता को पीटा और घर के सारे बर्तन छीन लिए।
इस प्रकार जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो उसके कंजूस पिता फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि इससे तो अच्छा था कि उसकी मां बांझ ही रहती। अजन्मे पुत्र का होना बहुत कष्टकारी होता है। अब मैं कहां जाऊं? मेरी इस मुसीबत का अंत कौन करेगा? हाय, मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण मुझे एक दिन अवश्य ही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उनके पिता को वैराग्य का उपदेश दिया तथा बहुत समझाया। उसने कहा, पिताजी, यह संसार निरर्थक है। यह अत्यंत दुहक और पुत्र मोह देने वाला है। प्रेमी मनुष्य किसका धन दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती राजा को। केवल वीर और एकाकी साधु को ही सुख मिलता है। यह मेरा बेटा है। यह अज्ञान छोड़ो। मोह से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ। गोकर्ण की बातें सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उससे कहने लगे, बेटा, तुम वन में जाओ। बुस्से में रहकर क्या करूं? सच सच बताओ। मैं बड़ा मूर्ख मनुष्य हूं। अब तक इस घर में अपाहिज की भांति अपने कर्मों के कारण स्नेह के पाश में बंधा हूं। मैं अंधेरे कुएं में पड़ा हूं। आप बड़े दयालु हैं, मुझे इससे बचा लीजिए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डियों, मांस और रक्त का एक समूह है। आप इसे अपना मानना बंद कर दें और कभी भी किसी स्त्री या पुत्र को अपना न समझें। इस संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी न मानें। इसमें आसक्त न हों। केवल वैराग्य के स्वाद में रुचि रखें। भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन सबसे बड़ा धर्म है। लगातार इसका और अन्य सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं का आश्रय लें। धर्मों से विमुख हो जाओ। सदैव संतों की सेवा करो। भोग विलास की कामनाओं को शीघ्र अपने ऊपर हावी न होने दो। दूसरों के गुण अवगुणों के बारे में सोचना तुरंत बंद कर दो और केवल भगवान की सेवा और भगवान की कहानियों का रस पियो। इस प्रकार पुत्र की बातों से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। यद्यपि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष थी, फिर भी उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से मजबूत थी। वहां दिन रात भगवान की सेवा और नियमित रूप से भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। 5वां अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। इससे प्राप्ति और मोक्ष सूत जी कहते हैं कि शौनक जी के एक दिन बाद पिता वन में चले जाते हैं। धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत पीटा और कहा, बताओ धन कहां रखा है, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी पत्नी से समाचार ले लूंगा। उसकी धमकी से डरकर और अपने बेटे के उपद्रव से दुखी होकर वह रात को कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये धर्मनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इन घटनाओं से उन्हें कोई खुशी या दुख महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था और न ही शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध कराने लगा। धन कमाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह तरह तरह के अत्यंत क्रूर कार्य करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे पूछा। उसने बहुत सारे आभूषण मांगे। वह वासना में अंधा हो रहा था। उसे कभी मृत्यु की याद नहीं आई। बस उन्हें इकट्ठा करने के लिए उसने घर छोड़ दिया, जहां से उसने बहुत सारा धन चुराया। उसे घर लौटाया और उनके लिए कुछ सुंदर कपड़े और आभूषण लाया और उन्हें कुछ सुंदर कपड़े और आभूषण दिए। रात के समय चोरी का बहुत सारा सामान देखकर स्त्रियों ने सोचा कि यह तो रोज चोरी करता है, इसलिए किसी न किसी दिन राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन भी छीन लेगा और इसे मृत्युदंड अवश्य देगा। जब एक दिन इसे मरना ही होगा, तो फिर हम धन की रक्षा के लिए उसे छिपकर क्यों नहीं मार देते? उसे मारने के बाद हम जहां भी जाएं, उसकी संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं। यह निर्णय लेते हुए कि वह जाएगी, उन्होंने सो रहे धूम्रपान करने वाले के चारों ओर रस्सियां कस दीं और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने की कोशिश की। जब वह शीघ्र नहीं मरा तो वे बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने उसके चेहरे पर बहुत से जलते हुए अंगारे फेंके। इससे आग की लपटों में झुलसकर उसकी मौत हो गई। उन्होंने उसके शव को एक गड्ढे में फेंककर दफना दिया। यह सच है कि महिलाएं अक्सर बहुत साहसी होती हैं और उनकी इस हरकत के बारे में किसी को पता नहीं चलता। लोगों के पूछने पर वह कहती थी कि इस बार हमारा लाडला इसी साल में पैसों के लालच में दूर चला गया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति लौट आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख उन पर विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। उनके वचन अमृत के समान कामी के हृदय को आनंद से भर देते हैं
परंतु हृदय चाकू की धार के समान तीक्ष्ण होता है। इन महिलाओं से कौन प्यार करता है? उन वेश्याओं ने धुंधकारी का सारा धन बटोर लिया और वहां से भाग गईं। उसके ऐसे बहुत से पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण एक भयानक भूत बन गया। वह सदैव बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में घूमता रहता था और ठंड से तंग आकर तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर स्वर्ग चला गया। देवता चिल्लाते रहे परंतु उन्हें कहीं आश्रय न मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उन्होंने उसे अनाथ समझकर गया जी में उसका श्राद्ध किया और जहां जहां वह गया वहां भी उसका श्राद्ध किया। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की नजर बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए चले गए। वहां उसने आधी रात को अपने भाई को सोते हुए देखा। धुंधकारी ने अपना अत्यंत विकराल रूप दिखाया। कभी भेड़, हाथी, भैंस, कभी हिरण तो कभी अग्नि का रूप धारण किया और अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। विपरीत परिस्थिति देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई अभागा प्राणी है। तब उसने धैर्यपूर्वक उससे पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि में ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? आपकी यह हालत कैसे हुई? बताओ तो सही, कह रहे हो तुम भूत हो, पिशाच हो या राक्षस? सूत जी कहते हैं, जब गोकर्ण ने यह पूछा तो वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत किया। तब गोकर्ण ने कहा, अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित किया और अपने ऊपर छिड़का। इससे उसे अपने पापों का स्मरण हो आया और वह ऐसा कहने लगा। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने दोष के कारण अपने ब्राह्मण को नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं बड़ी अज्ञानता में घूम रहा था, इस कारण मैंने लोगों पर बड़ी हिंसा की। अंत में उन कुलटा स्त्रियों ने मुझ पर अत्याचार करके मुझे मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब ईश्वर के नियंत्रण से कर्म फल बढ़ने के कारण मैं केवल वायु खाकर जीवित हूं। भाई, तू तो दया का सागर है। अब किसी तरह शीघ्र ही मुझे इस प्रजाति से छुटकारा मिल जाएगा। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और फिर उससे कहा। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपके लिए मैंने गया जी में विधि पूर्वक अपना शरीर दान कर दिया, फिर भी आप प्रेत योनि से कैसे मुक्त नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं मिलती तो इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। अच्छा, सब खुलकर बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब इसके लिए कोई और उपाय सोचिए। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, यदि हो सके तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है, लेकिन अभी तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर ही रहो, ऐसा मेरा विचार है। गोकर्ण की अनुमति पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। गोकर्ण रात भर सोचते रहे लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उन्हें आया देखकर लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने उन्हें रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनमें से जो विद्वान थे वे भी अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं खोज सके। तब सभी ने निर्णय लिया कि सूर्य नारायण ने जिन्होंने इस विषय में उनके विषय में लिखा है वही करना चाहिए, जो आज्ञा हो। अत गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और स्तुति की। प्रभु, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझे कोहरे से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हें श्रीमद् भागवत से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए तुम्हें उनकी सप्ताह प्रार्थना करनी चाहिए। वहां सूर्य का यह धर्मयुक्त वचन सबने सुना। तब सबने कहा कि यत्न पूर्वक ऐसा करो। इसका मतलब यह भी बहुत सरल है। इसलिए गोकर्ण जी ने भी उसी के अनुसार निर्णय लिया और देश गांव में कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। कथा सुनने बहुत से लोग आए। अनेक लंगड़े, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुषों ने भी अपने पापों का पश्चाताप किया। वह निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आए थे। अत वहां इतनी भीड़ थी कि देवता भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तभी वह प्रेत भी वहां पहुंच गया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इसी बीच उसकी नजर सीधे रखे 7 गांठों वाले एक बांस पर पड़ी। वह उसके नीचे बने छेद में घुस गया और कहानी सुनने बैठ गया। वायु रूप में होने के कारण वह कहीं बाहर बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया
और प्रथम स्कंध से स्पष्ट स्वर में कथा सुनाना प्रारंभ किया। शाम को जब कथा को विराम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात घटी। वहां पार्षदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ जोर की आवाज करती हुई फट गई। इसी प्रकार अगले दिन शाम को दूसरी गांठ फूट गई और तीसरे दिन उसी समय उसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को तोड़कर वह अपने कंधों पर जल की धुंधली धाराओं को सुनकर शुद्ध हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके बादल के समान सबके सामने प्रकट हो गया। उनका काला शरीर पिता और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट था और उनके कानों में प्यारे झुमके चमक रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, भाई, आपने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातना से मुक्त कर दिया है। प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की यह कथा भी धन्य है और इसकी सप्ताह भर की भक्ति भी धन्य है, जो श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराती है। जब सप्ताह श्रवण का योग बनता है तो सारे पाप हिल जाते हैं कि अब यह भागवत कथा हमें शीघ्र ही समाप्त कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी या बड़ी सभी प्रकार की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार इस सप्ताह सुनने वाला मन शब्दों और कर्मों से किए गए नए और पुराने, छोटे और बड़े सभी प्रकार के पापों को जला देता है। देवताओं की सभा में विद्वानों ने कहा है, जो इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ है। यदि इस सनातन शरीर को आसक्ति से पाल पोस कर स्वस्थ और बलवान बनाया भी जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ। हड्डियां इस शरीर का आधार हैं। यह शिराओं और नाड़ियों की तरह रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और खून लगाया गया है और इसके हर हिस्से में खाल मढ़ी हुई है। इसमें से बदबू आती है क्योंकि यह सिर्फ मल और मूत्र का मिश्रण है। बुढ़ापा और शोक के कारण दुहक होता है। लगातार चाहत के कारण यह बीमारियों का घर बन गया है। वह पीड़ित रहता है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे ढोना भी एक बोझ है। उसका रोम रोम विकारों से भरा हुआ है और उसे नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि उसे गाड़ दिया जाए तो वह कीड़ा बन जाता है। यदि उसे कोई जानवर खा ले तो वह मल बन जाता है और यदि आग में जला दिया जाए तो वह राख का ढेर बन जाता है। ये ही 3 उसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य भोजन के समान अविनाशी फल देने वाला कर्म क्यों नहीं रच सकता। वह सवेरे को पकता है और सांझ तक खराब हो जाता है। फिर उसके रस से पोषित शरीर की इस संसार में कितनी आयु रह सकती है। यदि उसे सुनने में ही कई सप्ताह व्यतीत हो जाएं, ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। अतः सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति का यही एकमात्र साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे पानी के बुलबुले की तरह मरने के लिए ही पैदा होते हैं, जिसके प्रभाव से जड़ें और सूखे बांस की गांठें फूट सकती हैं। उस भागवत कथा को सुनने से मन की गांठें खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्त के श्रवण से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है और उसके सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथा का यह स्वरूप तीर्थ रूपी संसार के कीचड़ को धोने में अत्यंत कुशल है। विद्वान लोग कहते हैं कि जब यह हृदय में होता है, जब मनुष्य का मोक्ष स्थापित हो जाए तो अवश्य समझना चाहिए। जिस समय धुंधकारी यह सब बातें कह रहा था, उसी समय वैकुंठ से पार्षदों सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी मंडलाकरण के समान उसके ठीक सामने उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान में आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने उनसे यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहां हमारे बहुत से शुद्ध हृदय वाले श्रोता हैं। उन सब के लिए आप सब भी एक साथ हैं। आप विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहां सभी ने समान रूप से कहानी सुनी है, तो फिर मुझे बताओ कि इतना अंतर क्यों है। तो आपने सुना भगवत गीता अध्याय 2 से 5 तक। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जानेंगे। नए हैं तो पुराण श्री हरि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय श्री विष्णु अवश्य लिखें कर अपना आभार व्यक्त करें। आप सभी का हार्दिक हृदय से धन्यवाद।